अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लूँ, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए वो मैंने किसी के कहने पे की, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की। आज तक मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किए। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे और ना ही माजी की गलतियां दोहराएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। अदलिया पर दबाव के तासुर की सख्ती से तरदीद। कहा, आज तक किसी इदारे के दबाव पर काम नहीं किया और न ही किसी में मर्जी के फैसले कराने की जरूरत है। अदालतों को किसी के मातहत करार देना बिल्कुल गलत है। आज तक किसी ने कोई डिक्टेशन नहीं दी। पाकिस्तान और चीन ना सिर्फ माजी और हाल में जुड़े हुए हैं बल्कि हम अपनी आने वाली नस्लों तक भी मुत्तहिद रहेंगे। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान में चीनी कारोबारी इदारों की तरजीही बुनियादों पर हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों मालिक के दरमियान तिजारती तल्लुकात के फरोग के अज़्म का यादा। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, खालिद मंसूर और चीन के सफ़ीर भी मुलाकात में शरीक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गैस बहरान का जिम्मेदार हुकूमत की नाअहली और करप्शन को ठहरा दिया। कहा, 3 साल से अवाम हुकूमती मुजरिमाना नाअहली की सजा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ के बनाए टर्मिनल्स होने के बावजूद गैस बहरान हुकूमत की नाअहली की इंतहा है। हुकूमत को घर भेजकर ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। हमने हुक्मरानों के गिरेबान में हाथ डाल दिया, अब अवाम को नाअहल हुकूमत से निजात दिलाकर रहेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ मगरिब की खुशनुदी के लिए इकदाम किए, आलमी मालियाती इदारों की पाकिस्तान पर गिरफ्त मजबूत की। इमरान खान अवाम का नुमाइंदा नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी उनसर है। मुल्क की मसाइल और अवाम की परेशानी की वाहिद वजह आइन से इनहराफ और इलेक्शन की चोरी है। हुकूमत में वो लोग हैं जो अवाम की ताईद नहीं रखते। अवाम की राय पर डाका डाला गया, आज अवाम की जेबों पर डाका है। मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पेशावर में पीडीएम के एहतजाजी मुजाहरे से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कहा, आज महंगाई की बुनियादी वजह इलेक्शन की चोरी है। आईनी जदोजहद और अवाम की हुक्मरानी से ही महंगाई कम होगी, मुल्क के मसाइल हल होंगे। मुर्शद अपने दे दर ते मंगण आया एहो मुराद, साडी झोली पास आईयां अमन ते इतिहाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात के लिए करतारपुर आमद का सिलसिला जारी। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू की दरबार करतारपुर पहुंच चुके हैं। भारतीय सिख यात्री करतारपुर के दौरे के दौरान पाकिस्तानी लोगों से मिलने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी से मुतासिर। सिख यात्री कहते हैं, भारत में पाकिस्तान से मुतल्लिक खौफ और नफरत को उभारा गया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों और सरजमीन को इसके बरक्स पाया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मजहबी आज़ादी पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी वजारत खारजा का इस्लामी ममालिक के हवाले से रवैया अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि मजहबी आज़ादी के मामले पर पाकिस्तान का नाम अमरीकी रिपोर्ट में शामिल करने को भी मुस्तरद करते हैं। भारत में अक़लियतों के हवाले से दुनिया की बदतरीन सूरत हाल है, लेकिन भारत को अमरीकी वजारत खारजा की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमात की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमात में 11 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ नामुकम्मल चालान तलब कर लिया।
आसिफ जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस को दूसरी बार चैलेंज कर दिया। साबिक सदर ने एहतसाब अदालत में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान का साबिक सदर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हूँ। रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। ऑपोजिशन ने हर चीज में रुकावट डालने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो कहते थे सिस्टम डिजिटलाइज करना है, अब इन्हें वोटिंग मशीन कबूल नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की ऑपोजिशन लीडर पर तनकीद। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा अवामी मुफाद की कानून साजी में हिमायत के बदले इमरान खान से NRO लेने की कोशिशों की नाकामी के बाद ऑपोजिशन मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। अवाम ने 3 साल नैब न्याजी गठजोड़ का बहुत तमाशा देख लिया। इमरान खान अब अवाम पर भी तरस खाएं। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो करना है करें, लेकिन नालायकों का टोला अवाम को गैस और बिजली तो फराहम करे, अवाम की भूख और अफलास कम करे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अवाम हुकूमत की नाअहली, नालायकी, झूठ और करप्शन की भेंट चढ़ चुके हैं। नैब और FIA के बयानात और झूठे इल्जामात से अवाम को सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई नहीं मिलेगी। भारत का नया हैकर ग्रुप बेनकाब। पाकिस्तान और चीन में दिफाई यूनिट्स और सरकारी महकमों को निशाना बनाने का इंकशाफ। चीन की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने जनूबी एशिया में भारतीय हैकर्स ग्रुप के साइबर हमलों का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में बैठी बेबी एलिफेंट नामी भारतीय हैकर टीम पाकिस्तान और चीन में सरकारी इदारों और दिफाई महकमों के खिलाफ साइबर हमले कर रही है। ख़वातीन को शरई विरासत से महरूम करना आम हो गया है, जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। औरतों को विरासत के शरई हक से महरूम रखना काबिल नफरत और मकरूह अमल है। ख़वातीन के लिए विरासत से महरूमी तकलीफ का बाइस बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन की विरासत से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान की मदद में पेश पाक अफगान ताउन फोरम का खुस्त में फ्री आई कैम्प का इनेकाद। 1800 से ज्यादा अफगान मरीजों का मुआयना और 219 ऑपरेशन किए गए। अफगान मरीजों का पाकिस्तानी डॉक्टर्स की खिदमत पर इजहार इत्मीनान। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 236 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 81 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सिंध में 74 नए केसेस सामने आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में रवां साल अब तक डेंगू केसेस की तादाद 6000 से तजावुज कर चुकी। डेंगू के बायस अब तक 19 अमवात हो चुकी। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी का रुझान। गुज़श्ता 24 घंटे में 7 अफराद जान से गए। 319 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई तादाद 12,81,559 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चों के आलमी दिन की मुनासिबत से सिविल अस्पताल सक्खर में रैली का इनेकाद किया गया। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की डॉक्टर्स के हमरा रैली निकाली। रैली के बाद बच्चों को तोहफे भी पेश किए गए। मज़ाहमती शायर फैज़ अहमद फैज़ की 37वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फैज़ अहमद फैज़ के इनकलाबी अशार आज भी जज्बों को जिला बख्शने का जरिया हैं। आलमी शोहरत याफ्ता शायर 20 नवंबर 1984 को 73 बरस की उम्र में दारे फानी से कूच कर गए थे।